Hey my love, welcome back to my channel and this is my sister and उन्होंने कहा है कि आज मैं उनका मेकअप करूँ। तो चलो उनका मेकअप करते हैं एंड आप लोगों के साथ शेयर करते हैं उनका ये लुक। पहले हम लोग स्किन प्रेप कर लेंगे देन वी विल मूव ऑन टू द मेकअप। सो लेट्स गो। तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे उनका बेबी भी था, तो इसीलिए मैं वहाँ पे बात नहीं कर पाई। वॉइस ओवर में बता रही हूँ कि मैंने क्या-क्या किया है। फर्स्ट मैंने उसका फेस वेट टिश्यू की हेल्प से साफ कर लिया एंड देन मैंने टोनी मोली का टोनर यूज़ किया है एंड उसको एब्ज़ॉर्ब होने का टाइम दिया है। फिर मैंने वहाँ पे एक जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है पॉन्ड्स का एंड उसको मैं अच्छे से उसके स्किन में एब्ज़ॉर्ब होने तक रखूँगी। देन मैं एक लिप ऑयल यूज़ की हूँ, ये ज़ूडियो से है एंड फिर थोड़ा टाइम वेट करने के बाद मैं फिर प्राइमर लगाई हूँ, जो कि मार्स का है, पावर ग्रिपिंग प्राइमर जो है वो वाला। एंड देन मूव ऑन टू द मेकअप। पहले मैंने उनके ऑरेंज कंसीलर से, स्वीट ब्यूटी का ऑरेंज कंसीलर से ऑरेंज करेक्ट कर लिया एंड उनका जो डार्क सर्कल था अराउंड आईज़ एंड नोज़ एंड माउथ एरियाज़, उसको अच्छे से कंसील करके फिर मैंने एक डार्क शेड लिया, जो कि उनके स्किन टोन से का बहुत आस-पास था एंड उसको देख के मैंने वो जो ऑरेंज करेक्टर दिया था उसको एकदम उसके साथ ब्लेंड कर दिया ताकि कोई ऑरेंजिश कलर का टोन ना लगे। इसलिए पहले इसको पूरा फेस में मैं अच्छे से अप्लाई कर ली हूँ। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे 2 फाउंडेशन यूज़ की हूँ। एक है, दोनों ही डेली लाइफ फॉरएवर 52 का है। एक है तुम्हारा डार्क शेड का और एक है तुम्हारा लाइटर शेड का। मैं दोनों को अच्छे से पैलेट में मिक्स करके फिर उनके ऊपर अप्लाई की हूँ। आप लोग देख सकते हो बहुत कम क्वांटिटी मैंने यूज़ किया। आपको लगा होगा कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। बहुत थोड़ा-सा क्वांटिटी था एंड उसको मैंने पूरा फेस और नेक में यूज़ किया एंड फिर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से उसको अच्छे से डैप-डैप मोशन में मैंने उसको ब्लेंड कर दिया। फिर मैं उनको कॉन्टूर कर रही थी, उनके चीक्स एंड ऑल में कॉन्टूर किया एंड नोज़ में कॉन्टूर की। एंड देन फिर उनका बेबी आ गया था, तो वो सारा चीज़ें करने के बाद फिर हम लोग कॉन्टूर को अच्छे से ब्लेंड कर लिए ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे। एंड मैंने उनके फोरहेड पे कॉन्टूर नहीं किया था क्योंकि उनका फोरहेड ऑलरेडी स्मॉल ही है, तो मैंने साइड साइड में बस थोड़ा-सा कॉन्टूर कर दिया था। एंड देन मैं ब्लश यूज़ कर रही थी, ब्लश है इनसाइड का एंड शेड नंबर एंड ऑल सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो डोंट वरी। एंड देन मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर दिया। फिर स्विस ब्यूटी का एक लाइटर शेड लिया एंड उसको मैंने एकदम थोड़ा-सा अमाउंट यूज़ किया, उनके जो भी हाइलाइट पॉइंट है, जो भी हाइलाइट करना था पॉइंट, तो वहाँ पे मैंने यूज़ किया और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, बहुत थोड़ा-सा क्वांटिटी लिया था मैंने। एंड फिर उनका जो बेस था वो कंप्लीट था, तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से पूरा बेस को अच्छे से सेट कर लिया एंड फिर मैं इनसाइड के एचडी पाउडर से लाइट 11 शेड था एंड उससे बनाना पाउडर जो है, उससे मैंने पूरा बेस उनका सेट कर लिया, लेकिन कोई कॉन्टूर या फिर ब्लशर जो लगाया था उसके ऊपर मैंने पाउडर से सेट नहीं किया था। क्योंकि मैं उसके ऊपर आपका पाउडर ब्रश एंड पाउडर हाइलाइटर एंड कॉन्टूर यूज़ करने वाली थी। तो बस जो और बाद बाकी एरियाज़ था उसको मैं पाउडर से सेट कर लिया। फिर मार्स के फेस पैलेट से मैंने उनका पाउडर कॉन्टूर, पाउडर ब्लश, पाउडर हाइलाइटर वही वही से किया मैंने सारा चीज़ें। एंड मुझे पर्सनली ये पैलेट बहुत पसंद आता है क्योंकि इसमें 4 शेड है ब्लशर का एंड वो हर स्किन टोन के ऊपर चला जाता है एंड आपका 2 शेड है हाइलाइटर का और 2 शेड है कॉन्टूर का। मेरा एकदम कॉन्टूर वाला तो खत्म ही हो गया। ब्लशर अभी भी है और अच्छा यूज़ हो रहा है। प्रोडक्ट जो भी यूज़ करो, इट डज़ नॉट मैटर। आप जब किसी के ऊपर काम कर रहे हो, सबसे बड़ा मैटर होता है आपका टेक्निक। तो आपका टेक्निक अगर अच्छा रहेगा, आपका स्किन प्रेप अगर अच्छा रहेगा ना, तो आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो, आप अच्छा ही कर दोगे। एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत कम रेंज का जो आपका फाउंडेशन होता है बहुत अच्छा होता है। नहीं, बहुत टाइम तक वो लोग स्टे नहीं करता है। लेकिन जो पाउडर फिनिश के लिए ब्लशर एंड ऑल या फिर क्रीम ब्लशर, कॉन्टूर ये सब जो या फिर आई शैडो, ये ना आपको मतलब बहुत एक्सपेंसिव लेना लेना ही होगा ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा ऐसा होता है ना एवरेज अमाउंट में भी हाई एंड मिल जाता है। एंड देन मैंने पूरा उनका जो बेस था वो पैक के माइक्रो फिनिश तुम्हारा एक मेकअप फिक्सर आता है, उससे मैंने पूरा सेट कर दिया। फिर मैं उनका आईब्रो डिफाइन की, आप देख सकते हो उनका बिल्कुल भी आईब्रो नहीं था, तो मेरे को नेचुरली रखना था, तो मैंने एक बहुत हल्का-हल्का स्ट्रोक से उनके आईब्रो को डिफाइन किया। स्विस ब्यूटी के एक आईब्रो एंड जेल लाइनर का आता है, तो उससे। एंड फिर मैंने उसको उनका जो
इनर कॉर्नर है आईज़ का वो वाला एंड ब्राउ बोन है, उनको हाइलाइट कर लिया। फिर मैं एक ब्राउनिश ऑरेंजिश शेड ली हूँ प्रिटी ऑल सेट पैलेट से एंड उससे पूरा उनका जो आईज़ था, ट्रांज़िशन लाइन था, वो पूरा मैं लगाई एंड फिर थोड़ा डार्क ब्राउन शेड लेके मैंने कॉर्नर पे थोड़ा स्मज किया एंड फिर आपका एक शिमर ली मैं, मेरे पास एक पैलेट है, बहुत पुराना पैलेट है ये वाला। तो उससे मैंने शिमर लिया, एक थोड़ा-सा गोल्डिश कलर था उसका एंड उसको मैंने आईलिड पे यूज़ किया, फिर आईलाइनर जेल लाइनर से लाइन किया एंड देन फिर मैंने वो काजल पहना है उनको मेबेलिन का और फिर एक स्केच पेन लाइनर से उसके ऊपर मैं लाइन की। क्योंकि वो जो जेल लाइनर है उसको मैं नॉर्मली नहीं छोड़ती हूँ, ऑलवेज़ मैं जेल या फिर कोई मतलब उसके ऊपर कोई भी लिक्विड लाइनर यूज़ करती ही हूँ मैं। एंड देन मैंने मार्स का मस्कारा लिया, मार्स का मस्कारा से उनको अच्छे से पहना दिया एंड फिर मैं गई लिप्स की तरफ, वहाँ पे मैंने पहले स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर यूज़ किया डार्क शेड का एंड देन उनके ऊपर कोई और शेड मैं यूज़ करने वाली थी लेकिन उनके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था वो, तो मैंने उसको चेंज करके डार्क शेड का लिपस्टिक यूज़ किया था एंड ये लिपस्टिक था आपका कुछ तो नाम था, मैं देख के फिर बताऊँगी, अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें नहीं है बट हाँ, तो इसीलिए मुझे याद भी नहीं है। पहला वाला जो था वो इनसाइड का था लेकिन दूसरे टाइम जो लिया था वो आई थिंक कुछ बी से नाम था। बता दूँ आपको, डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ें मिल जाएगा, सो डोंट वरी एंड कोई भी और चीज़ें होगा तो मुझे बताना। और ये जो दीदी है ये मेरी मामा का लड़की है, तो ये बहुत टाइम बाद हम लोग के घर आई थी एंड उनको था कि मैं इसे मेकअप करना है तो मैंने थोड़ा-सा हल्का एक मेकअप दे दिया। आप बताना कि आपको कैसा लगा? एंड मेरे को अभी मैंने अपने दीदी के ऊपर मेकअप करने का और आप लोगों के साथ शेयर करने का, मैं अगर करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो या दैट्स इट। So my love, this is the look I created on her and it's first time that she is wearing makeup. So let me know in the comment कि कैसा लग रहा है इसका makeup and please ignore the other voice.